नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। एक बेहद आप लोगों के लिए, हमारे लिए, देश के हर नागरिक के लिए जानना आवश्यक है कि अब आपके सांसद का चरित्र क्या होता जा रहा है। एक तरफ झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है, उनके यहां पे 3 दिनों से पैसे की गिनती जारी है, मशीनें खराब हो रही हैं, लेकिन अभी तक इतना पैसा, इतना कैश उनके पास जमा है कि वो मशीनें आज भी लगातार पैसे की गिनती जारी है। सांसद का एक चरित्र ये हो गया। दूसरा चरित्र, एक दिन पहले टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी ने उनको सस्पेंड कर दिया, उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई। बेहद विचार करने वाली बात है कि आप जिन सांसदों को चुनते हैं उनका व्यवहार कैसा हो रहा है। यहां पर आज मैं बात करने जा रहा हूं महुआ मोइत्रा की, और महुआ मोइत्रा के वो सवाल जो उन्होंने संसद में पूछे और पैसे लेकर पूछे। ये कितनी घिनौनी बात हो सकती है कि जिस सांसद को आप वोट देकर चुनकर इसलिए संसद भेजते हैं कि वो आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संसद में जाकर करे। संसद लोकतंत्र का वो मंदिर जहां पर आपके हित के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। आम आदमी 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों के लिए योजनाएं तैयार होती हैं, उनके अच्छे भविष्य के लिए वहां प्लान तैयार किए जाते हैं, लेकिन इन सांसदों ने उसकी गरिमा को एक बार नहीं, कई बार तार तार किया है। यह कोई टीएमसी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, इनके सांसदों ने कभी अपनी भाषा से, कभी अपने व्यवहार से, कभी अपने आचरण से, और आज महुआ मोइत्रा ने जो किया वो भी संसद की गरिमा के ऊपर धब्बा लगा रहा है। ये वही संसद है जहां पर नोटों की गड्डियां भी लहराई गई थी। यह संसद कई ऐतिहासिक घटनाओं की गवाह है, और उसी ऐतिहासिक घटनाओं की गवाह एक बार फिर जो है महुआ मोइत्रा ने पैसे लेकर जो सवाल पूछे वो शर्मनाक है, वो संसद की गरिमा को तार तार करने वाले हैं। आज मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि वो कौन से सवाल थे जो उन्होंने पैसे लेकर पूछने पड़े, और ये पैसे लेकर सांसद सवाल क्यों पूछते हैं। 2005 में वो क्या घटना हुई जब 11 सांसदों का निलंबन किया गया। ये पहली घटना नहीं है महुआ मोइत्रा की, इसके पहले भी हो गया। वो अब मैं आपको दोबारा उसकी डिटेल पे जाऊंगा, लेकिन आज मैं उन सवालों का जिक्र करना चाह रहा हूं कि वो कौन से सवाल थे जिसको लेकर आज एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को सस्पेंड किया। उसके बाद वो आग बबूला है, तरह तरह के बयान दे रही हैं, लेकिन उनको ये बताना पड़ता, और उनको ये क्यों उन्होंने अपना लॉगिन और पासवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति को दिया, जबकि जब आप संसद में, जब आप सांसद बनते हैं, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होता है, वहां पर आपको एक लोकसभा का मेंबर पासवर्ड वहां पर दिया जाता है, जिसको आप लॉगिन करके अपने सवाल या और भी जो भी लोकसभा की कार्रवाई संबंधित चीजें होती हैं वो आप डालते हो। उस समय जब आपको वो पासवर्ड मिलता है, उस समय एक फॉर्म भी मिलता है साथ में, जिसमें आप साइन करते हो, और उस पर आप ये कहते हो कि मैं अभी कभी भी ये अपना पासवर्ड किसी भी व्यक्ति से शेयर नहीं करूंगा। लेकिन यहां पर तो महुआ मोइत्रा ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने अपना आईडी और अपना व्यक्तिगत अपना पासवर्ड, संसद का गरिमा देखिए, वो जो है हीरानंदानी नामक भारतीय विदेशी कारोबारी को दिया गया। पहले आप एक ये भाषण सुन लीजिए जो लोकसभा में डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित ने दिया, और वो नंदुरबार महाराष्ट्र से सांसद है बीजेपी की, और उन्होंने जो स्पीच दी संसद में, और उन्होंने बताया कि महुआ मोइत्रा ने कैसे जो है लोकसभा में पैसे लेकर सवाल पूछे। आप पहले ही सुन लीजिए। महोदय, बहुत दुख हो रहा है कि आज हमें ऐसे विषय पर यहाँ संसद में चर्चा करनी पड़ रही है। हमारे विरोधी पार्टी के साथियों ने कहा कि एक ही दिन में रिपोर्ट लाए, एक ही दिन में आप चर्चा लाए, तो उन्हें मैं याद करवा दूं, 2005 में सेम डे रिपोर्ट उनकी सरकार थी, सेम डे रिपोर्ट आया था, और 10 सांसदों को सेम डे इन्होंने निकाला था। तो जो हमें सवाल पूछ रहे हैं उन्होंने यही 2005 में किया था। अभी सर ये पहली बार उस समय संविधान की धारा 105 नहीं थी। सर यहाँ देश में
ये कोई पहली बार ऐसे इंसिडेंट नहीं हुआ। 1951-52 में श्री मुदगल जी, जो उस समय माननीय सांसद थे, उन्हें पैसे लेने के आरोप में संसद ने निकाला था। और ये आज जो इंसिडेंट हो रहा है, इससे पहले 13 सांसदों को इसी तरह निकाला गया है। लेकिन आज का ये जो माननीय सांसद महुआ मोइत्रा जी का जो प्रकरण है, ये और पिछले प्रकरणों में जमीन आसमान का फर्क है। इसमें कंपनी एग्जिस्ट करती है, इसमें बिजनेसमैन एग्जिस्ट करते हैं, और मिस्टर हीरानंदानी, जिनका नाम रिपोर्ट में आया हुआ है, मैंने तो 2 घंटे में रिपोर्ट पढ़ी है। पता नहीं इतने सब विद्वान यहाँ बैठे हैं, कैसे 2 घंटे में वो रिपोर्ट नहीं पढ़ पाए। मैंने पूरा रिपोर्ट 2 घंटे में पढ़ा, और उसमें मिस्टर हीरानंदानी जो बिजनेसमैन है, जिनकी कंपनी का इंटरेस्ट है, और जो प्रमुख रूप से 5 सेक्टर्स में उनका इंटरेस्ट है, टेलीकॉम, शिपिंग, रियल एस्टेट, पेट्रोलियम और पाइपलाइन। अभी जो माननीय सांसद जिनके विषय पर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जब से इस सदन की वो सदस्य बनी है, तब से आज तक उन्होंने 61 क्वेश्चंस पूछे हैं। इस 61 क्वेश्चंस में से 50 प्रश्न उनके इन्हीं 5 सेक्टर्स में इन्हीं मिस्टर हीरानंदानी से संबंधित विषयों में पूछे गए हैं। और इतना ही नहीं तो 47 टाइम्स दुबई से इनका अकाउंट लॉगिन हुआ है, ये भी यहाँ रिपोर्ट में है। 6 बार यूके, यूएस, नेपाल, यहाँ से अकाउंट लॉगिन होके क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं। और ये चीज खुद माननीय सांसद महोदया ने एथिक्स कमेटी के सामने ये एक्सेप्ट किया है कि उनका आईडी और पासवर्ड ये उन्होंने खुद मिस्टर हीरानंदानी को और उनके कंपनी के लोगों को दिया था। तो यहाँ जो नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं, उन्हें मैं याद करवा दूं कि एथिक्स कमेटी के सामने माननीय सांसद महोदया को पूरा मौका मिला, उनकी बात रखने का मौका मिला, और मिस्टर हीरानंदानी जो इस कंपनी के प्रमुख है और जिनके पास से गिफ्ट्स और पैसे लेने के जो आरोप यहाँ पे थे, उसमें मिस्टर हीरानंदानी ने खुद एफिडेविट कर एथिक्स कमेटी को दिया है। और वो जो एफिडेविट उन्होंने किया है, वो इंडियन एम्बेसी के डेप्यूटी काउंसलेट जनरल जो दुबई में है, उनके सामने शपथ लेकर उन्होंने ये एफिडेविट किया हुआ है। इसी के साथ मैं आपका और पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि यहाँ बार बार जो बात हो रही है कि नेचुरल जस्टिस की, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, तो मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग सांसद बनते हैं, सांसद बनने के बाद हम सबको मेंबर्स पोर्टल पर एक रूल्स के तहत आईडी और पासवर्ड देने का एक फॉर्म मिलता है। हम सभी सांसद, चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के, वो फॉर्म पे साइन करते हैं और उसमें रूल्स में लिखा हुआ है कि हम हमारा आईडी और पासवर्ड किसी को शेयर नहीं कर सकते। ये रूल्स में लिखा है, हर संसद सदस्य उस पे साइन करता है, हम सबने साइन किया हुआ है। और यहाँ पर जो माननीय सांसद महोदया है, उन्होंने तो खुद ये मान्य किया है कि उन्होंने आईडी पासवर्ड दिया, ये पहली बात। दूसरा, एक ही दिन में उनका अकाउंट लॉगिन होता है दिल्ली में, दुबई में, बैंगलोर में और यूएस में। 4 अलग अलग शहरों से यहाँ पे उनका अकाउंट लॉगिन हो रहा है। तो यहाँ नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं, आप खुद रूल्स तोड़ रहे हैं। आप माननीय सांसद हैं, आपने खुद एक फॉर्म साइन करके जो चीज आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी है, वो आप खुद 4 अलग अलग लोगों को शेयर कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे उन्होंने खुद यहाँ प्रूव हो चुका है। सर, ये पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं है, ये संसद की मर्यादा का सवाल है। हम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को यहाँ रिस्पेक्ट करना, ये हमारा काम है। जब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं या उनकी तरफ से जो कह रहे हैं, मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इस एक घटना के कारण पूरे दुनिया भर में हमारे सांसदों की छवि खराब हो रही है। इससे एक मैसेज ये जा रहा है कि सांसद अपने सवाल खुद नहीं पूछते, कोई और उनको पूछने लगाता है। उनकी चिट्ठी खुद नहीं लिखते, कोई और उनको चिट्ठियां लिख के देता है। अपने भाषण खुद नहीं लिखते, कोई और उनको लिख के देता है। और इतना ही नहीं, अगर कोई उनको पैसे दे तो वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सदन में सवाल पूछते हैं। डॉक्टर
हिना विजय कुमार गावित को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बाकायदे संसद में यह बताया कि आखिरकार महुआ मोइत्रा के ऊपर कार्रवाई क्यों हुई। उन्होंने उन सवालों के जवाब भी दिए जो विपक्ष उन पर लगा रहा है कि आखिरकार एक दिन में ही सुनवाई होकर एक दिन में ही फैसला हो गया। तो उन्होंने बताया कि 2005 में एक ही दिन में सवाल हुए, एक ही दिन में कार्रवाई हुई और 10 सांसद निष्कासित किए गए थे। तो ये कोई आप नया आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन उन्होंने बताया कि अडानी से रिलेटेड पूरी महुआ मोइत्रा ने अपने पूरे लोकसभा के कार्यकाल के दौरान 61 सवाल संसद के अंदर पूछे हैं, जिसमें से 50 ऐसे सवाल हैं जो कि अडानी की कंपनियों से रिलेटेड है। और उन्होंने यह भी बताया कि जिन 4-5 शिपिंग का सेक्टर हो गया या जो भी पेट्रोलियम हो गया, जो भी माइंस हो गया, जो भी ये 5-6 सेक्टर हैं जहां पर हीरानंदानी भी काम करते हैं, उन्हीं सेक्टर में गौतम अडानी भी काम करते हैं। लेकिन इन्हीं 5 सेक्टरों में सबसे ज्यादा महुआ मोइत्रा ने सवाल पूछे, वो 50 सवाल। और ये आरोप लगाए थे बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने संसद शिकायत की थी कि महुआ मोइत्रा के जो सवाल हैं वो पैसे लेकर पूछे जा रहे हैं। उसके बाद एथिक्स कमेटी ने इस पर विचार किया और ध्वनि मत से एक दिन पहले ये प्रस्ताव पास हुआ और उनकी संसद की सदस्यता चली गई। ये क्यों होता है? ये पैसे लेकर सवाल पूछा क्यों जाता है? आपको बता दें, हर संसद के अंदर जो भी मुद्दा उठता है वो एक देशव्यापी मुद्दा हो जाता है, वो संसद में रजिस्टर्ड हो जाता है, संसद की कार्रवाई में उसका जिक्र होता है। आप सोचिए कि आपके इलाके की कोई समस्या को अगर संसद में, पार्लियामेंट में उठाया जाए, वो समस्या का समाधान और उसमें जो है पूरे देश की नजरें जाती हैं। इसीलिए ये संसद में अंदर जो सवाल पूछे गए, इसलिए पूछे गए ताकि जो है दूसरी कंपनियों को लॉस हो और ये हो कि संसद में अब मामला उठ गया है, अब ये मामला बड़ा हो जाएगा। तो ये पैसे लेकर अगर सवाल पूछे गए तो ये 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों के साथ धोखा है। ये धोखा सिर्फ टीएमसी के उस क्षेत्र से जहां से आप जीत के आती हैं, सिर्फ उस क्षेत्र का नहीं है, क्योंकि जब आप संसद के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर फिर 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों का उस संसद के लोकतंत्र के मंदिर पे विश्वास है, उस विश्वास पे आप चोट पहुंचाते हैं। तो ये जो आपने डॉक्टर हिना गावित ने आप एक्सप्लेन किया, 50 सवाल 61 में से वो जो है पैसे लेकर पूछे गए और उसका पूरा डिटेल यहां पर इस वीडियो में आपको मिला होगा। तो अब आप सोचिए, समझिए, ये वक्त आपके लिए फिर 2024 का इलेक्शन नजदीक आ रहा है और फिर आपके दरवाजे पर ये नेता दस्तक देंगे। सांसद के इलेक्शन होगा, आप लोग लाइनों पे लट के वोट डालेंगे, लेकिन जरा ये 2 तस्वीरों को देखिएगा, एक महुआ मोइत्रा के देखिएगा और फिर दूसरा उस सांसद का भी देखिएगा जिसके घर में जो है पैसों का अंबार लगा हुआ है। इतने पैसा कि 3 दिन से लगातार वहां पर मशीनों से पैसे की गिनती हो रही है, फिर भी पैसा खत्म नहीं हो रहा। यह आचरण है आपके सांसदों का, आपके माननीयों का, जिसको सिर माथे पर आप बैठाते हैं। जब आपके इलाके में जाते हैं तो ढोल लगाड़े और उनके ऊपर पुष्प वर्षाएं की जाती है, लेकिन इनका आचरण आपके सामने है। समझना आपको है, संवेदनाओं के साथ, मानवीयता के साथ, हर पहलू को लेकर ये सांसद, इनसे सवाल करना सीखिए, इनसे पूछिए कि आप जब आपकी दहलीज में आए तो इनसे सवाल, इनसे विकास 5 साल में उन्होंने क्या किया, हिसाब मांगिए। देखिएगा ये उल्टे पैर आपके दरवाजे से ना भाग जाए तो बताइएगा।